नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नत भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। 22 जनवरी एक ऐसा तारीख जिसका इंतजार कई सौ वर्षों से लगातार विश्व के हर एक सनातनियों को था, है और हमेशा ये 22 जनवरी लोगों को अपने दिल में याद रहेगा। जैसे जैसे ये 22 जनवरी अर्थात हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सनातन धर्म का धर्म ध्वज, ऋण और धरोहर, जब उनका बाल नूतन स्वरूप का भव्य प्रतिमा और उनका गृह प्रवेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में होगा और इसके लिए अब मात्र 15 दिन शेष रह गए हैं, वैसे वैसे ही जो धर्म विरोधी लोग हैं धीरे धीरे बिल्कुल चूहे की तरह अपने बिल से बाहर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस भव्य यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच जो है मैं इस वक्त भागलपुर के कहलगांव में हूं और कहलगांव के अंदर बाराहाट के नजदीक ये योगी बीर पहाड़ कहलाता है और हमारे साथ माननीय पूजनीय भारत माता चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्लस में माता कामाख्या देवी के सिद्ध महंत, योगी बीर पहाड़ के मुख्य महंत और कहें तो सर्वोसर्वा करता धरता वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगा कि ये जो धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म के कार्य में यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, वैसे लोगों के बारे में एक महाराज संत होने के नाते क्या सोचते हैं और ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे बात की जाए। बात की महाराज जी, शायद आपने सुना होगा अभी जो है एक तेजस्वी यादव नाम का एक जो है नेता है बिहार में, जो कि एक प्रवचन टाइप कहीं स्टेज पे दिया है। वो बोला है कि मंदिर जाने से क्या कोई बीमारी ठीक हो सकती है, मंदिर जाने से क्या भूख दूर हो सकती है, मंदिर जाने से क्या शिक्षा मिल सकती है। महाराज जी इनको क्या कहिएगा आप? देखिए, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर में भगवान राम जो 560 वर्षों से वनवास काटकर अयोध्या में स्थापित हो रहे हैं, उसकी सब देशवासियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं। क्योंकि आज जो 22 जनवरी का जो समय है, ये हमारे ऋषि मुनियों, तपस्वियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवकों और राष्ट्रीय भक्तों का बलिदान, त्याग, तपस्या, संकल्प की जो सिद्धि के बाद में ये 22 तारीख का समय हमें निर्धारित हुआ है और ये हमारे नहीं पूरे विश्व के लिए एक सौभाग्य दिन है। हमें इस दिन जो है अच्छे कर्मों करना चाहिए, अच्छे संकल्प लेना चाहिए। हम एक समय वो भी था, ये जो वामपंथी लोग हमसे पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, तो हमने तारीख भी बताई और मंदिर भी बनाया और मंदिर की स्थापना का समय भी निर्धारित हो गया। ये उन वामपंथियों के लिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ का, जैसे कहा जाता है किसी को भी मारना चाहिए तो थप्पड़ मारना चाहिए जी। तो वो आज जो है 22 जनवरी है, वामपंथियों के लिए एक थप्पड़ मारने के बराबर युक्त हुआ है। कोई भी कुछ कहा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुपति तो वहाँ विपत्ति निराना। भगवान कहते हैं ताको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। तो ऐसे वामपंथियों की भगवान राम ने बुद्धि हर ली है, क्योंकि इनको आने वाले समय में विपत्तियों का सामना करना है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो इन लोगों को अपनी सुमति से करना चाहिए, कभी भी मठ मंदिरों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप मंदिर में क्यों जाते हैं? कुछ दिन पहले भी मैंने देखा वहाँ मुंडन करवा के आए। 3-4 दिन पहले बोध गया मैं, वहाँ पे भिक्षुक के यहाँ जाके उन्होंने वस्त्रों का दान किया। घर में उनका एक भाई है जो वृंदावन में हमेशा पर्यटन रहता है। तो आप एक तरफ जो है भगवान के शरण में भी रहते हैं और दूसरी तरफ भगवान राम का विरोध भी करते हैं। ये उचित नहीं है। महाराज जी, दोहरा नीति इस तरह का अपनाना, इसको क्या कहिएगा और ये जनता के साथ क्या कर रहा है ये हम करके? कह रहे हैं ठीक है, हम अस्पताल बनवाइए ना। बिहार के अंदर में आप मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री बने, बिहार की अस्पतालों की पोजीशन वर्तमान स्थिति जितनी खराब है पूरे भारत में कहीं भी नहीं खराब है। बिहार की स्थिति अस्पतालों की आप जाके देखिए, पहले उनको तो सुधार लीजिए और बनवाइए ना। अब सारे मठ मंदिर तोड़वा दीजिए, गुरुद्वारे मस्जिदें भी तोड़वा दीजिए और बनवाइए अस्पताल। कौन मना कर रखा है? आप करके तो दिखाओ, करो तो। सिर्फ बोलने में क्या होता है? इस चमड़े की जुबान है, जैसा आप प्रयत्न कर बोलना है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो आप करते हैं। तो ये उचित नहीं है। अपने वाणी पे जो है अब शब्दों पे विराम देना चाहिए। और कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हुआ रहता है और किसी की जो है आस्था पे ठेस पहुंचाना भी ये बहुत बड़ा पाप है।
महाराज जी वो पूछते हैं कि जो है क्या मंदिर में जाकर के इलाज हो पाएगा, लेकिन उसी अस्पताल में आए दिन जो है जो डॉक्टरों की टीम है वो शराब की पार्टी करते नजर आती है। लोग कहते हैं क्या मंदिर में जाकर के जो एक शिक्षा ग्रहण हो जाएगा। इसी भागलपुर का एक सनहुला है और जहाँ के एक विद्यालय में जो बीईओ साहब है वो मटन पार्टी करते हुए जो है अभी लगभग 15-20 दिन पहले वायरल हुए थे। क्या कहिएगा ऐसे शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पर? और वो हमें कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या फायदा है, राम जी को मंदिर की कब आवश्यकता पड़ गई? जिसके राजा अंधे हों, जिसको कुछ दिखाई नहीं देते हैं, वहाँ पर ऐसा ही साम्राज्य उस होता है। तो उनको देखना चाहिए, वो पहले अपने राज्य पे ध्यान दे, अपने राज्य की व्यवस्था सुधारे, तब जाके और कहीं ध्यान दे। और मैं तो कह रहा हूँ 22 जनवरी को पूरे भारत के अंदर में नहीं, विदेशों में भी दिवाली मनाई जाएगी। हमने भी 22 जनवरी से और 31 जनवरी तक एक महा आयोजन रखा हुआ है, जो भगवान रामलला जो स्थापना होगी, तो राम स्थापना महोत्सव के नाम से ये उत्सव रहेगा। जो 22 तारीख को हम एक विशाल शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसमें हजारों महिलाएं रहेंगी, स्कूलों के बच्चे रहेंगे और भी समाज सेवक भी रहेंगे। एक विशाल जुलूस यहाँ से निकलेगा और रात को संध्या के समय 11,000 दीपक जला के हम जो है राम दिवाली मनाएंगे। और 23 तारीख से हम राम महायज्ञ करने जा रहे हैं, जिसमें राम कथा भी होगी और महायज्ञ भी होगा। तो मैं तो खुद कहता हूँ कि आप आइए और अपने घर में, अगर हम यहाँ नहीं भी आ सकते तो 22 जनवरी को अपने घर में 5 दीपक जरूर जलाएं, अपने घर में दिवाली मनाएं, जिससे आपका कल्याण हो सकता है। आपकी जो है उपस्थिति घर में रह के भी आपकी उपस्थिति अयोध्या में होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज जी लगातार ऐसे जो है राम विरोधियों का कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे ये दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो है कि इस तरह के चूहे बिल से निकल रहे हैं। लेकिन उसी में से एक अभी आप अयोध्या होके आए हुए हैं, अयोध्या जी से, और वहीं पर यूपी में एक नेता है जिसको अखिलेश यादव के नाम से जाना जाता है। उसके पिता ने जो है कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी और उसका बेटा आज कह रहा है कि हमको राम मंदिर में बुलाया नहीं गया है, निमंत्रण नहीं मिला है। देखिए, निमंत्रण उनको भी दिया गया है, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं मिलना चाहिए। जिसके पिता ने जो है ना लाखों कार सेवकों को मरवा दिया हो, ऐसे लोगों को उपस्थिति जो है नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह हमारी संस्कार है कि हम जो है सब जगह हर आदमी को, हर जन तक जो है हमारा संदेश पहुंचा है और हमने सबको निमंत्रण दिया है। जो 22 तारीख को उपस्थिति होने वाले हैं उनकी भी, और 22 तारीख के बाद में भी निरंतर जाके भगवान राम का जो है स्थापित मंदिर है उनके भव्य दर्शन करें, क्योंकि जिससे भगवान राम ही एक ऐसे भगवान हुए हैं जिन्होंने मर्यादा में रहकर और असुरों का भी संहार किया है। और उन्होंने पिता और गुरु दोनों का संकल्पों का पालन किया है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनके दर्शन करने से ही सारे अपराध जो क्षमा हो जाते हैं। और मैं भगवान राम से, माँ भगवती जगदम्बा पीताम्बरा से अरदास करता हूँ कि इन कुबुद्धि लोग जो हैं, जिनकी भगवान ने कुमति प्रदान की है, उस सुमति को हर लिया है, ऐसे लोगों का भी कल्याण हो। क्योंकि हम तो हमेशा कहते हैं संसार में सब सुखी हो, सब निरोग हो, और हम सब राष्ट्रीय हैं। हमारा जो संस्कार है वो राष्ट्रवादी है, और हमारा जो भारत था आदि अनादि काल से सनातनी था, सनातनी है और सनातनी रहेगा। इसमें कितने भी वामपंथी अपना जोर लगा ले, और आने वाले 2024 में इन वामपंथियों को सामने प्रत्यक्ष जनता जो है सबक देने वाली है। उसके बाद में इनके सारे शब्दों पे कंट्रोल लग जाएगा और इनके मुंह पे और तमाचा लगने वाला है 2024 में। महाराज जी वैसे समय बहुत कम है और जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो लोग छटपटा ही रहे हैं। उसी में से एक नाम है शिवसेना, जो कि कभी जो बाला साहब ठाकरे थे, जिनका नाम सुनकर ही जो है कहीं ना कहीं धर्म जग उठता था, लोगों के अंदर धर्म की रक्त जो है बह जाती थी। लेकिन आज का आलम यह है कि उसी शिवसेना का एक नेता कहता है अगर बीजेपी का बस चला तो ये जो है राम जी को उम्मीदवार बना देंगे। इस तरह का जो अपशब्द है और एक उम्मीदवार से मर्यादा का तुलना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का तुलना कहाँ तक उचित है? देखिए, बाल ठाकरे जी की बात की जाए तो बाल ठाकरे जैसा हिंदूवादी नेता न हुआ न हो सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में और राष्ट्र सेवा में अर्पण किया है। आज वो होते तो सबसे ज़्यादा खुशी उनको होती। और रही बात उनके नेता, अब उन ये ज़रूरी नहीं है, घर में 5 परिवार में 5 आदमी हैं तो सबकी बुद्धि एक जैसी हो, एक जैसे संस्कार हो, कोई अच्छा निकल आता है तो बाल ठाकरे की जो बराबरी नहीं कर सकते। रही बात उनके जो है शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं, उनको अपने जो है सदस्यों पर इस चीज़ पे वाणी पे विराम देना चाहिए। ये अनुचित है, उचित नहीं है।
बाद बाकी जो है और इन्हीं सभी बातों की वजह से जो है लगातार महाराज जी बने रहते हैं और इनका कहना सख्त है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिनसे जो भी हुई है कहीं ना कहीं उन्हें जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण में जाना चाहिए, शरण में जाना चाहिए। और जिनको बाकायदा कार्ड के रूप में आमंत्रण नहीं मिला है, उसके घर पे अक्षत गया है, इसका मतलब उन्हें निमंत्रण मिला है। और निमंत्रण अगर मिला है तो उन्हें जो है 22 तारीख के बाद ही सही, लेकिन जा करके वहां उनको उनके द्वारा की गई गलती को जो है सुधारने का एक अवसर जरूर मिलना चाहिए। वो जाएं, अपने गलती को सुधारें। और बाद बाकी इसी प्रकार के लगातार और भी जो अयोध्या से खास खबरें आते हैं वो हम आपको इसी पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज, कैमरामैन मनीष के साथ अमित। जय हिंद।